हेलो 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 हेलो। राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड, राम 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 राम। कविता भाई साहब की प्यारी प्यारी मस्त वाली हैप्पी वाली इंजॉय वाली राम 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 राम। देखिए आज अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन स्टोरी बताने आई हूँ, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स जो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और सभी के लिए, वैसे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने मेरी अपनी, क्योंकि मैंने बीएड की है, तो मैंने बीएड इसलिए की थी ताकि मैं स्कूल में टीचर या स्कूल लेक्चरर बन सकूँ, है ना। और मेन उद्देश्य हमारा जॉब प्राप्त करने का, पैसा प्राप्त करने का होता है, ताकि हमें कुछ इनकम आए, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंड न रहे। तो यही सभी की इच्छा होती है। तो मैंने मेरी बीएड की हुई थी और मैं प्रिपरेशन कर रही थी स्कूल लेक्चरर की, टीचर की, जो भी वैकेंसी निकलती थी उसकी। मेरा कभी सिलेक्शन हुआ ही नहीं। हालांकि मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं अलग जाके भी मैंने प्रिपरेशन की थी, मतलब घर से बाहर रह के पीजी में भी तैयारी की थी। लेकिन जो मेरे साथ रहती थी, मेरी रूममेट थी, हम दोनों साथ में अच्छे से पढ़ते थे, बहुत अच्छे से हार्डवर्क भी कहते थे। मेरी साथ वाली का सिलेक्शन हो गया, मेरी रूममेट यानी मेरे साथ जो 24 घंटे रहती थी उसका सिलेक्शन हो गया, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। और उसके बाद में मैंने दिसंबर 2009 से शुरू कर दिया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना। और मैंने ऐसे लिख दिया था कि मैंने बाद में, जैसे स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन करने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में, हमारे यहाँ राजस्थान में एक रीट नाम की वैकेंसी आई थी। रीट यानी जो 8th तक जो स्कूल टीचर होते हैं उनके लिए। और मैंने, क्योंकि अब कोई स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो अब और कुछ जो आएगा वही करेंगे। तो अब ऐसे ही था कि इसमें हो जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने ऐसे लिख दिया था कि इस बार मेरे 132 मार्क्स मैंने गेन किए हैं रीट के अंदर। मैंने लिख दिया था दिसंबर 2020 में लिख दिया था, जब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया था, तब मैंने ऐसे लिख के और छोड़ दिया था। बाद में जब मेरा एग्ज़ाम हुआ 26 सितंबर 2021 को, मेरा रीट, पूरा वीडियो जरूर सुनना, आपके लिए काम आएगा। 26 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ। मैं उस टाइम में ये जो प्रैक्टिस थी, अच्छी हाई वाइब्रेशन में रहना, ये सब मैंने शुरू कर दिया था। और मैं एग्ज़ाम देने गई थी, लेकिन ठीक था, पहले से ठीक थी, क्योंकि इतना डर नहीं था। फिर भी थोड़ा बहुत तो था, क्योंकि ठीक है वाइब्रेशन में रह रहे थे, लेकिन जॉब प्राप्त करना एक मूल उद्देश्य था, ज़रूरत भी थी। और मैं 26 सितंबर 2021 को मैं एग्ज़ाम दे के आई, रीट का एग्ज़ाम दे के आई। एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ था, जो भी था। बहुत मेहनत, पहले तो मेहनत की हुई थी, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि वो एग्ज़ाम भी हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा डिसमिस कर दिया गया किसी इशू की वजह से। और उस टाइम मैं इतनी निराश नहीं हुई थी कि हाँ अब क्या करें, अब तो ये भी चला गया, अब तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दिया था 2021 में, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और फिर आया 2022 में फिर रीट आई, यानी फिर रीट की वैकेंसी फिर आई। और 24 जुलाई 2022 को रीट का एग्ज़ाम था। उससे 2-3 महीने पहले फॉर्म फिल किए गए होंगे। मेरी दीदी ने मेरे को बोल बाल के ऐसे खुद ने फॉर्म फिल कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं इस बात पे आ चुकी थी, इस खुश रहने वाले बात पे मैं अपनी जर्नी मैंने शुरू कर दी थी। तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, जॉब वगैरह पे। और जब 24 जुलाई 2022 को मेरा एग्ज़ाम हुआ, तो मेरे फैमिली मेम्बर ने, सभी ने, मेरे परिवार के सदस्यों ने बोला कि मैं देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जुलाई 2022 तक तो मेरे मल्टीपल सोर्स इनकम के शुरू हो चुके थे। मेरा यूट्यूब चैनल भी ओपन हो चुका था, मेरे बहुत कुछ हो चुका था, इनकम के सोर्स मेरे, मतलब मैं किस लिए जॉब करना चाह रही थी। एक उद्देश्य तो मेरा पैसा कमाने का था, मेरे पास पैसा है। दूसरा ये था कि मैं बच्चों को टीचिंग देना चाह रही थी, दूसरों को टीचिंग देना चाह रही थी। टीचिंग तो मैं दे रही थी, वो टीचिंग अलग थी, लेकिन यहाँ पे मैं अच्छी शिक्षा दे रही थी, नैतिकता की शिक्षा दे रही थी, पॉजिटिव रहने की शिक्षा दे रही थी। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना जरूरी नहीं समझा मैंने, और मेरा मन नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी फैमिली मेम्बर के कहने पर मैंने 24 जुलाई 2022 को मैं एग्ज़ाम दे के आई। और जब मैं एग्ज़ाम देने गई, तो वो वाली कविता नहीं थी जो 2020 से पहले देती थी, वो कविता कुछ और ही थी। मैं
इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गई, बहुत खुशी के साथ गई। मेरा उद्देश्य इस एग्जाम को क्रैक करना था ही नहीं, बस मैं तो एंजॉय करने के लिए गई थी, अपने घर वालों की खुशी के लिए गई थी, क्योंकि मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी। आप भी मना नहीं करना चाहिए आपको, जब कोई कुछ कह रहा है तो कर देना चाहिए। और मैं उनके कहने पे चली गई एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ पर वही प्रोसेस शुरू थी, ये उतारिए, ये उतारिए, ये उतारना है, मैं बस खुशी खुशी के साथ। और जब मैं पहले 2020 से पहले जाती थी तो बहुत डर होता था, बहुत ही ज़्यादा डर होता था, कांपने लग जाती थी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, बहुत कुछ बुरा लगता था, एग्जाम में पता नहीं क्या आएगा। और बहुत ही क्वेश्चन पेपर खोलने के बाद में क्वेश्चन आता था ना, वो भी माइंड से स्किप हो जाता था, क्योंकि टेंशन इतनी रहती थी कि ये जॉब प्राप्त करनी है। और जब मैं वो एग्जाम देने गई, जो 24 जुलाई 2022 को मैंने रीट का एग्जाम दिया, तो मैंने अच्छे से दे दिया जो भी था। हालांकि मेरे 2 साल मतलब 2-3 साल हो गए मैंने स्टडी छोड़े हुए, मैंने क्योंकि मैं इस बात पे आ गई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1.5 साल तो हो ही गया होगा मैंने अपनी उन जो बुक्स थी मेरी, जो कंपटीशन एग्जाम वाली बुक्स थी, उनको टच किए हुए मुझे 1.5 साल तो हो ही गया होगा, लेकिन मैंने हाथ ही नहीं लगाया था। लेकिन रिवाइज करना तो ज़रूरी होता है ना। जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे नहीं पता चला भी क्या कब है, क्योंकि मेरा तो फोकस पूरा इसमें था। मेरी जर्नी यहाँ स्टार्ट होगी, मैं पूरी व्यस्त हो चुकी थी अपनी ज़िंदगी में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलने में पूर्ण रूप से मैं बिजी हो चुकी थी। और फिर मैंने सोचा चलो देख लेते हैं एग्ज़ाम। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरे एग्जैक्ट 132 मार्क्स है ना, 132 मार्क्स मेरे रीट में मैंने प्राप्त किए 2022 में। और मैं हैरान रह गई, यार इस बार तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्या हुआ। मैं कहना चाहती हूँ आपको कि कविता वही थी, मैंने तो बल्कि याद ही नहीं की, कुछ बुक ही नहीं खोली थी, कुछ भी नहीं। 1 साल से तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थॉट आपके जब दोनों मिल जाते हैं ना, तब लाइफ में मैजिक होता है। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ बिना पढ़े मेरे कुछ आया था, मैंने पहले बहुत 2020 से पहले बहुत मेहनत की थी। लेकिन वहाँ क्या थी, जब मैं वहाँ एग्जाम देने की थी, मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि जब मैं 24 जुलाई 2022 को जब मैं एग्जाम देने गई थी, तो मेरा उद्देश्य था ही नहीं कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। मैं सिर्फ खुशी के लिए गई थी, अपनी फैमिली मेंबर्स के कहने पे चली गई थी कि हाँ ये नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ, मैं तो बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, मुझे तो अपना भविष्य दिख रहा था, लेकिन उनको ऐसे लग रहा था कि ये एग्जाम क्लियर कर ले तो ठीक है, जॉब मिल जाएगी। उनकी मेंटेलिटी अलग थी, मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी। मैं दे के आई, मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना जरूरी था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि आज आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही, आप इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपको जॉब क्यों नहीं प्राप्त हो रही। आप बहुत मेहनत करते हो फिर भी, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव रहते हो, आपको डर रहता है। और जब आप फियर अट्रैक्ट फियर ना, जो हम सोचेंगे वही तो अट्रैक्ट करेंगे। और आप डर रहे हो तो डर को अट्रैक्ट करोगे। वहाँ मेरी हालत कैसी होती थी, वो मैंने जो 24 जुलाई 2022 को महसूस किया कि यार आज तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं एंजॉय करने के लिए आई हूँ। और मेरा उद्देश्य बस ऐसे आ गई थी, ठीक है आराम से इधर उधर देख लिया। उस टाइम तो मैंने ऑब्जर्व किया सबको, वहाँ बैठ के मैंने बहुत सारे मेरे साथ जो आए हुए थे उनको मैंने अच्छे ब्लेसिंग्स दी थी, है ना। और जब देते हैं तो वो हमें मिलता है। और मैंने 132 नंबर प्राप्त किए। बाद में मुझे किसी ने फोर्स भी नहीं किया, और ना मैंने कोई आगे फॉर्म भरा, कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की अपनी मैंने ये गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब मैंने इस जर्नी में आई, कौन सी जर्नी में आई, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने डेलिबरेटली जानबूझ के अप्लाई किया, तो मैंने सफलता प्राप्त की। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने होपोनोपोनो भी मैंने की, हीलिंग की है, मैंने को क्रिएशन किया है, मैं हमेशा अच्छी वाइब्रेशन में रही हूँ। आप भी आइए। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ, मेरा वेबिनार है संडे को 21 मई को मेरा वेबिनार है, कैरियर हीलिंग प्लस वेल्थ हीलिंग। तो मैंने किस तरह से अपने ये एग्ज़ाम में मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और हीलिंग भी करेंगे, हम को क्रिएशन भी करेंगे। और आइए, मेरे रजिस्ट्रेशन ओपन है। 21 मई को मेरा कैरियर, विशेष रूप से मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ, आइए, मेरा वेल्थ हीलिंग प्लस कैरियर हीलिंग वेबिनार है, और आप रजिस्ट्रेशन करिए। आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग। और आप उस 3-4 घंटे के जो मेरा ये सेशन है, मेरा वेबिनार है, उसमें आप आओ तो आपको भी वो वाली वाइब्रेशन मिले, वो आपकी भी नेगेटिविटी रिलीज हो। मैंने रिलीज किया था वो जो मैंने नेगेटिव बोला हुआ था इतने सालों तक, तब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, आपके भी आए। आप आइए मेरे
21 मई के वेबिनार में रजिस्ट्रेशन ओपन है और हम मिलके करते हैं हीलिंग, ताकि आप भी इतने अच्छे, मैंने भी उस टाइम मैंने लिखा हुआ था और मेरे 2020 वाला कब मेरे 2022 में आया, जब मैं बहुत मेरी लाइफ में आया, यानी 2022 में मेरी लाइफ में सबके सामने कब आया, जब मैं बहुत अच्छी वाइब्रेशन में रहने लगी, हैप्पी रहने लगी और पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लिया, नेगेटिविटी को रिमूव किया, को क्रिएशन किया, ये सब किया। तो आप भी आइए और हम मिलके करते हैं को क्रिएशन। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट है जिनको नेगेटिविटी जिन्होंने जॉब प्राप्त की है। इसके अलावा मेरे एक प्रोडक्ट और भी है, 21 दिन की हाई वाइब्रेशन में रहने वाली प्रैक्टिस भी चलती है। आप रहिए मेरे साथ, मैं तो कहती हूँ आप कीजिए तो सही, आपके बहुत अच्छे, आपके जो चाहते हो ना उससे अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, आप जो चाहते हो उससे ज़्यादा आपका बिजनेस होगा, आप जो चाहते हो उससे ज़्यादा आपके अच्छे रिलेशन होंगे, आप जो चाहते हो उससे ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप जो खुशी महसूस करना चाहते हो उससे ज़्यादा आपके साथ आपका कनेक्शन होगा। तो आइए आप हम सब मिलके और करते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, कोक्रिएशन करते हैं और मिलके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। बोलो लाज बचाने वाले की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू।